लेकिन अब एसटी आयोग से भी उम्मीद है कि वो इसी मकसद के साथ, इसी मंशा के साथ आगे बढ़ेगी कि इस मामले में पीड़ितों की बात सुनी जाए। और हमारे साथ संजय सरकार हैं, टीएमसी के नेता, इस बहस में जुड़ रहे हैं। संजय सरकार जी, सबसे बड़ा सवाल इतने दिनों के बाद भी यही बना हुआ है कि महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एक ही आवाज यही सामने आ रही है। दो टूक कहना है उनका कि शाहजहां शेख इसमें आरोपी है। कई महिलाओं की बात आ चुकी है, पीड़ित महिलाओं की बात आ चुकी है। कहां है शाहजहां शेख? बीजेपी ने तो डॉक्यूमेंट्री तक जारी कर दी कि झकझोर देने वाला सच है संदेश खाली में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी देने चाहते हैं। स्टेट पुलिस शाहजहां के खिलाफ जब एफआईआर किए थे, एफआईआर के तहत में हाईकोर्ट में ईडी ने उसको खिलाफ स्टे कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट शाहजहां को, स्टेट पुलिस जो एफआईआर उसको स्टे कर दिया है। ईडी किया है, ईडी उसको दाखिल किए थे उसके खिलाफ। तो उसमें देख हाईकोर्ट इसको संपूर्ण रूप से इसको बंद कर चुके हैं। और दूसरे नंबर बात है, आप ईडी को पूछिए शाहजहां से कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठी हुए हैं 1500 किलोमीटर दूर में, उनको पूछिए शाहजहां शेख कहाँ है। आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि शाहजहां शेख कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल की स्टेट की तमाम एजेंसियां हैं उनको नहीं पता है कि शाहजहां शेख कहाँ है? केंद्रीय जांच एजेंसियां जब तक नहीं आएंगी तब तक ये शाहजहां शेख मिलेगा नहीं, आप ये कह रहे हैं सरकार साहब? उसको तो स्टे कर दिए हैं, हाईकोर्ट में जाके ईडी स्टे कर दिया है। आपको तो जानकारी रहने पड़ेंगे, शायद आपको बस जानकारी है। हाँ। आप मतलब जो बेमतलब से बात बोल के बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो एससी कमीशन का जो आदमी लोग आया, अनंत नायक का पूर्व परिचय क्या है? वो केवल का भारतीय जनता पार्टी को एमपी था 2004 साल में। नहीं तो फिर तो सच्चाई सामने आनी चाहिए ना संजय जी। आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एसटी आयोग की टीम से? एसटी आयोग से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का मेंबर को वहां पर भेजा गया, वो निष्पक्ष रूप से कैसे वहां पर ये करेंगे बताइए? वो कैसे? चलिए ठीक है, चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं, वो रिएक्ट करना चाह रही हैं आपकी बात पर। चारू, आप क्या समझी? सरकार साहब जो कह रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसियां जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक ये शेख शाहजहां नाम का जो इंसान है ये पकड़ में नहीं आएगा, और वो जब तक पकड़ में नहीं आएगा इंसाफ मिलेगा नहीं वहां की महिलाओं को। देखिए, जब कोई क्रिमिनल एक प्रदेश की पुलिस और सरकार की आड़ में ही छुप के बैठा हो तो उस प्रदेश का प्रशासन कैसे इंसाफ दिला सकता है संदेश खाली की महिलाओं को? इसीलिए ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जरूरत है, क्योंकि वो ही इस समय इंसाफ दिला सकती है। क्योंकि ममता दीदी ने बार बार कई बार साबित कर दिया है कि वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी होगी। जब भी कोई हादसा होता है वो महिलाओं के खिलाफ। संजय जी बोलने दीजिए, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए चारू जी को, उसके बाद बोलिएगा। आप देखिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको भी मालूम है। आपको याद होगा जब पिछली बार पश्चिम बंगाल, समीर जी आप जानते हैं कि मैं ऐसे चिल्लम चिल्ली की डिबेट नहीं करती। बस वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि भाई ईडी ने स्टे ले रखा है, वरना तो हम अब तक पकड़ लेते जैसे बाकी आरोपियों को पकड़ा। ये बात बार बार दोहराई जा रही। जी देखिए, बाकी आरोपियों में और शेख शाहजहां में क्या फर्क है मैं आपको बताती हूँ। बाकी आरोपियों को टीएमसी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, शेख शाहजहां को क्यों नहीं किया? ये सारा किस्सा ही शुरू इसीलिए हुआ था क्योंकि शेख शाहजहां को बचाया जा रहा था लैंड ग्रैबिंग के केसेस में, दूसरे स्कैम्स में। यहां तक कि जब सर्च वारंट लेके ईडी की टीम प्रदेश पहुंची थी ना, कई सौ लोगों की भीड़ ने उनको मारने की कोशिश करी थी। 3 ईडी के अफसर बहुत ग्रीवियसली इंजर भी हुए थे, ये हकीकत है। उसको बचाया गया। हो सकता है इन्होंने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर करके उस दिखाने के लिए जेल में कर दिया हो, लेकिन जो मेन आदमी है, जो चीफ परपेट्रेटर है, जिसको भाई कहते हैं ये लोग, जिसको बाहुबली कहते हैं ये लोग, उसको तो ये पार्टी से निकाल नहीं पा रहे। बड़े आरोप लगा रहे हैं चारू जी, सवाल का जवाब जरूर लेंगे। संजय जी आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर और बता देते हैं, बीजेपी की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है संदेश खाली के सच से जुड़ी हुई। द संदेश खाली शॉकर, द बिग रिवील, ये बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है। और डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली की घटना को लोगों तक अब बीजेपी पहुंचाएगी इसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए, जिसमें कई सीरीज बताई गई है। इसमें विजुअलाइज किया गया है उन महिलाओं को जो पीड़ित हैं इस इलाके से और जिनका घर उजड़ गया, जिनकी जमीनें छीन ली गई।